उनके वालिदात अल्लाह ताला कबूल कर रहे हैं। भी दुआ करेंगे कि ये देख बनना है, कि हमको देखना है यहाँ की इमारत, क्योंकि 25 साल से इंतजार कर रहा हूँ मैं। इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, आप देख रहे निर्मल के अंदर नए मज़ाहिब के लोगों के नए नए मेरे देखे नाम, नए नए लोगों के मुजस्सिम है। मैं भी यानी कि मैं भी ऊँची पढ़ाया पढ़ा, लेकिन हम पढ़ते वक्त दूसरों के हामिद से सुने हम वो नामों के। मैं यहाँ पे निर्मल शहर के अंदर चौरास्ते बस रहे, और वो लोगों के यहाँ पे मुजस्सिम है शिविरों में 15 दिन 20 दिन में लग जाते, जबकि पूरे निर्मल शहर के अंदर हमारी तादाद 40 से 45% रही थी। 40 से 45% है तो एक तबका 25 साल से एक बुजुर्ग के नाम पे एक चौरस्ते को कायम करने के उसकी इमारत के लिए इंतजार करना पड़े, तो हमारा मुकाम यहाँ के गैर मज़ाहिब के या गैर जमातों के लीडरों के जहनों में किस तरीके से आप समझ सकते हैं। बार बार याद दिलाया जा रहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो इमारत है उसको मुकम्मल करो। हम डिफरेंट जहाँ दे दे के थक जा रहे, लेकिन नहीं हो रहा। तो ये बनाने से क्या फ़ायदा है, ये क्यों बने, लोगों के अंदर एक दूसरा फिक्र है। तो जंग आज़ादी के अंदर हकीकी तौर पर बोल रहा हूँ मैं, उस्मान भाई बोल रहे या इजाज़ भी बोल रहे या खलील भी कह रहे, आप गूगल में जाओ, दुनिया की ऐसी चीज़ है गैब का बयान करें। गूगल में जाओ, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुकाम क्या है, किरदार क्या है, कुर्बानियाँ क्या है, ये देश की भला क्या है, हज़रत यूसुफ का रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी क्या है, अगर जंग आज़ादी का क्या मुकाम था, ये चीज़ें हम लोगों के मुँह से सुने तो कुछ लोगों को गलत नहीं होगा, लेकिन गूगल करने वाला है क्या गया हर हाल में, छोटे बच्चे के हाथ में बड़े के कल आवाज़ नहीं करेंगे बस हक़ाइक़ बयान हो रहे पूरा मालूम रहते पर भी हम लोगों के साथ नजारा किया जा रहा, इसके जिम्मेदार हम तमाम। बड़ा अफसोस होता मेरे को, हुकूमत आके 3 साल हुआ, 3 साल होगा रियासत में कांग्रेस की हुकूमत आके, आज तक कोई लीडर हमारे पर्सनली फोन करके नहीं पूछा या मुलाकात करे जब मैं पूछा कि भैया इमारत क्यों ठहरी, इसकी वजह क्या है, जबकि दूसरे मज़ाहिब के मुजस्सिमों के प्रोग्रामों का उन्होंने हिस्सा बन रहे, दूसरे मज़ाहिब के लीडरों के प्रोग्रामों का उन्होंने हिस्सा बन रहे। लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मामला होता, यहाँ पे कम लोग आते, माने कम लोग जो चाहने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसके अंदर जज्बा है उन्होंने आते मेरे हिसाब से। तो बड़ा अफसोस हो रहा, 3 साल में आज तक कोई पूछे नहीं। रिसेंटली एक लीडर साहब पूछे मुझे फ़ोन करके, भैया वो क्या मसला है, क्या है, मैं मुकम्मल सुना गया हूँ। आज तक उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं, और हमारे उम्मीद भी नहीं है। तो तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है, एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौराहा है नहीं, बल्कि हमारी शहर के अंदर हमारी तादाद जैसी है, हमारी तादाद जितनी है उतनी हमारी तरक्की नहीं हो रही। आज हमारे गए महलों का हाल देख लो, गैर महलों को देखो, हमारे महलों को देखो, बहुत बुरा हाल है। उसकी वजह क्या है बोले तो हमारे पास सवाल करने वाले नहीं है। अगर कोई सवाल कर रहा तो उसको गैर ज़रूरी अपने को बदनाम कर रहे हैं, कोई अगर जमहूरी तौर पर लड़ रहा था तो अपने को गैर ज़रूरी बदनाम कर रहे हैं। तो बड़े तकलीफ़ के साथ, मजबूरी के साथ ये अल्फाज को आप लोगों के साथ कहना पड़ रहा। हर साल आए 15 अगस्त को झंडा चढ़ा लिए, 26 जनवरी को झंडा चढ़ा लिया, मौलाना आज़ाद का बर्थडे और